यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके दोस्तों आपका लॉस कभी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो अप करते हो। देखो यहाँ पर मैंने जो मार्केट ओपन किया हुआ है, ये मेरे पास है USD EZP, एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ फॉलो अप करते हुए दिखेगी। देखो यहाँ पर ना आपको मैं एक ऐसी एक्यूरेसी बता रहा हूँ जो कि बहुत काम आने वाले है। सो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना ना। यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों, जब जब बैक टू बैक ज़्यादातर कैंडल बनी हैं, ठीक है, तब यहाँ पर दोस्तों डाउन की कैंडल जब जब बनी है बैक टू बैक, तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक 3 से 4 ग्रीन कैंडल दिखेंगी ना। यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर 1 रेड कैंडल बनी, फिर 2 ग्रीन कैंडल बनी ना। यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों, 2 रेड कैंडल बनी है फुली स्ट्रांगली, 1 रेड कैंडल बनी है, एंड इसके बाद बैक टू बैक 4 कैंडल बनी है ग्रीन। एंड नाउ यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट डाउन डायरेक्शन में था। सो यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है, फिर उसके बाद दोस्तों अगेन ग्रीन कैंडल आई है। नाउ यहाँ पर भी सेम ऐसे हुआ है। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल कहाँ से आई है, देखो ग्रीन कैंडल आई है मूविंग एवरेज लाइन के नीचे से, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसने रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करना। देखो यहाँ पर ना मैं 1 ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, वो ट्रेड मेरी रहेगी डाउन के डायरेक्शन में। सिंपली मैंने यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, और आपसे भी सोचोगे कि भाई इसने यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस क्यों किया। देखो मेरे यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने का सिंपल रीज़न है, अगर यहाँ पर मेरे ट्रेड लॉस हो जाता है तो मेरी यहाँ पर MTG परफेक्ट लगेगी अप के डायरेक्शन में नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर एक लेवल है जहाँ से कैंडल को डाउन के डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन अगर कैंडल डाउन के डायरेक्शन में नहीं बनती है, सो ओवरऑल मैं समझूंगा कि भाई ये उस लेवल को ब्रेक कर चुकी है अप के डायरेक्शन में, और मेरे को यहाँ पर अप के डायरेक्शन में अब ट्रेड प्लेस करनी है। बाय द वे दोस्तों, ये ट्रेड यहाँ पर अगर हमारी लॉस हो जाती है, उसके बाद बोल रहा हूँ हमको यहाँ पर MTG क्या लेनी है अप के डायरेक्शन में। देखो स्ट्रेटजी बहुत ही काम की है, एंड इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से फॉलो अप करना, ठीक है। देखो आई नो आपसे भी सोच रहे हो कि भाई ग्रीन कैंडल के बाद तो अप के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। नथिंग इज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के बाद अप के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना जायज़ है जब दोस्तों ग्रीन कैंडल आपके उस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं जहां से ओवरऑल मार्केट को अप के डायरेक्शन में जाना है। नाउ मैंने यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड प्लेस किया अप के डायरेक्शन में, और ये ट्रेड प्लेस करने का दोस्तों एक ही रीज़न है जो कि मैंने आप सभी को बोला, क्योंकि ये दोस्तों उस लेवल को ब्रेक कर चुकी है जिस लेवल से दोस्तों ओवरऑल मार्केट को अप के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एक तो देखो दोस्तों ये क्या चीज़ ब्रेक की है, जो कैंडल है ओवरऑल ये उस पैटर्न को भी ब्रेक किया जहाँ दोस्तों बैक टू बैक डाउन की कैंडल बन रही थी, ठीक है। नाउ यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने दोस्तों अपनी क्लोजिंग जो दी थी वो डाउन के डायरेक्शन में दी थी, सॉरी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे दी थी, ठीक है, क्लोजिंग अपनी ग्रीन कैंडल ने, जो यहाँ पर सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल है। सो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया था, जो कि हमारा लॉस हुआ। सो चलो लॉस हुआ कोई बात नहीं, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई जिसने दोस्तों टोटली यहाँ पर उस लेवल को ब्रेक कर दिया अप के डायरेक्शन में। सो इस चीज़ को फॉलो अप करके मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है अप के डायरेक्शन में। नाउ दोस्तों यहाँ पर होता तो दोस्तों 2 ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी से काम करोगे तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आपका विनिंग ही होगा। सो नाउ मैंने यहाँ पर देखो ट्रेड विनिंग में ले लिया, 3 ट्रेड मैंने यहाँ पर विनिंग में लिया जस्ट आप सभी के सामने। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बार बार मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इसको यहाँ पर केयरफुली यूज़ करना।